नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ तेजू मौर्य। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की घटना है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की। बात है 17 जनवरी 2024 की। सुल्तानपुर में सुनसान जगह से कुछ लोग गुजर रहे थे। उन्हें वहां पर एक लाश दिखती है। जब लोगों ने लाश को देखा, लाश को देख के लग रहा था लाश बुरी तरह से जल चुकी है, जिसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद लोगों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस देखती है लाश के आसपास की घास जली हुई थी, झुलसी हुई थी, जिसे देख के लग रहा था लाश को यहीं पर जलाया गया था। इस केस की जांच में जुट जाती है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, ना ही कोई लीड थी कि कैसे पता किया जाए ये लाश किसकी है। तभी पुलिस को पता चलता है सुल्तानपुर जिले का ही एक लड़का गायब हुआ है, जिसका नाम विक्रांत है। उसके बारे में पता किया तो परिजनों ने बताया वो 16 जनवरी को गायब हुआ है। यानी 17 जनवरी को लाश मिली थी और 16 को एक लड़का गायब हुआ था। अब पुलिस भी उस लड़के के घर वालों से कहती है क्यों ना उस लाश को देख लो। इसके बाद घर वाले उस लाश को देखने के लिए पहुंचते हैं, तो घर वाले भी लाश को पहचान नहीं पाते क्योंकि लाश बहुत बुरी तरह से जल चुकी थी। विक्रांत के दोस्त विक्रांत के घर वालों से कहते हैं विक्रांत ने आत्महत्या कर ली है, ये लाश विक्रांत की है। विक्रांत के दोस्त बताते हैं विक्रांत बहुत समय से परेशान चल रहा था और वो कह रहा था कि वो आत्महत्या कर लेगा। घर वाले जब ये बात सुनते हैं तो घर वालों के होश उड़ जाते हैं। घर वाले बहुत परेशान होते हैं कि आखिर उनके बेटे ने आत्महत्या क्यों की। घर वालों ने यह बात पुलिस को बताई। पुलिस भी परेशान होती है कि आखिर विक्रांत ने आत्महत्या क्यों की। पुलिस इस केस के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले विक्रांत के मोबाइल को खंगालती है, उसका सीडीआर निकलवाती है। विक्रांत का मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले उसने एक नंबर पर बात किया था। पुलिस जब उस नंबर के बारे में पता लगाती है तो पता चलता है विक्रांत इस नंबर पर बहुत ज़्यादा बातें किया करता था। अब पुलिस उस नंबर को खंगालती है तो पता चलता है यह नंबर उत्तर प्रदेश से दूर हरियाणा का है। पुलिस उस नंबर के बारे में पता लगाती है तो पता चलता है ये किसी लड़की का नंबर है। अब पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद हरियाणा से विक्रांत के आत्महत्या का कुछ सुराग मिल सके। अब पुलिस एक टीम को गठन करती है और उसे हरियाणा के लिए भेज देती है। पुलिस पुलिस की वह टीम हरियाणा के उस इलाके में पहुंचती है जहां से वो लड़की बात किया करती है। अब पुलिस सिविल ड्रेस में उस एरिया की रेकी करने लगती है। 4-5 दिन बीत जाते हैं, तभी अचानक से उन्हें एक लड़का दिखाई देता है। अब पुलिस को ऐसा लगता है कि जाना पहचाना सा लग रहा है। पुलिस उसके पास पहुंचती है, उसका नाम पूछती है तो बताता है उसका नाम विकी है। लेकिन पुलिस को ऐसा लग रहा होता है कि ये विक्रांत है। इसके बाद पुलिस के पास ऐसे लोग थे, ऐसे सबूत थे जिससे ये कंफर्म हो रहा था ये विकी नहीं विक्रांत है। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और उसे सुल्तानपुर लाती है। अब पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर देती है। शुरू में वो लड़का बताता है वो विक्रांत नहीं विकी है, लेकिन पुलिस जब अपने पुलिसिया अंदाज में उससे पूछताछ करती है और सख्ती बरतती है तो आखिर वो लड़का टूट जाता है और वो बताता है कि वही विक्रांत है। पुलिस उससे पूछती है आखिर तुमने अपने आत्महत्या की झूठी खबर क्यों फैलवाई और यह लाश किसकी है। विक्रांत बताता है उसने अपने आत्महत्या की झूठी खबर अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर, जिसका नाम अनूप और शक्तिमान है, उनके साथ मिलकर फैलाई थी। अब पुलिस पूछती है कि ये लाश किसकी है, तो विक्रांत बताता है द्वारिका नाथ शुक्ल की है। द्वारिका नाथ शुक्ल एक बुजुर्ग आदमी था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्राइवर था। द्वारिका नाथ शुक्ल को शराब पीने की बहुत बुरी लत थी। यानी जो भी उसे शराब पीने का ऑफर करता वो उसके साथ चला जाता था, पार्टी किया करता था। आत्महत्या की झूठी खबर फैलाने के लिए ये लोग भी एक ऐसे ही आदमी की तलाश कर रहे थे जो कद काठी से विक्रांत जैसा हो। विक्रांत को द्वारिकानाथ के बारे में पता चला। द्वारिकानाथ शुक्ल को शराब पीने का ऑफर दिया। बात है 16 जनवरी 2024 की रात की। विक्रांत अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर द्वारिकानाथ शुक्ल को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। इसके बाद विक्रांत अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर द्वारिकानाथ शुक्ल को बहुत शराब पिलाता है। द्वारसो हवास में नहीं था। इसके बाद विक्रांत अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर द्वारिकानाथ शुक्ल के ऊपर पेट्रोल डाल देता है, पेट्रोल से नहला देता है और और बाद में आग लगा देता है। यह सोच के कितना भयानक लग रहा है कि इन तीनों ने इतना खतरनाक प्लान बनाया कि एक जिंदा आदमी के ऊपर इन्होंने पेट्रोल छिड़का और उसे जिंदा जला दिया, सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए।
इसके बाद द्वारकानाथ की मौत हो जाती है और ये तीनों वहीं पर खड़े रहते हैं और देखते हैं। जब उसकी मौत हो जाती है और उसका शरीर देख के ऐसा लग रहा था वो पहचान में नहीं आ रहा है। इसके बाद ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं और विक्रांत की मौत की झूठी खबर पूरी दुनिया में फैलाते हैं। अब पुलिस विक्रांत के उन दोनों दोस्तों के बारे में पता लगाती है और उनके तलाश में भी जुट जाती है। अब पुलिस विक्रांत से पूछती है, आखिर आखिर तुमने अपने आत्महत्या की झूठी खबर क्यों फैलाई और और द्वारकानाथ को जिंदा क्यों जलाया? विक्रांत बताता है, उसने मुर्गी का पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए बैंक से लोन लिया हुआ था, लेकिन वो उसका फार्म नहीं चलता है, उसके पैसे डूब जाते हैं। इसके बाद वो दिल्ली चला जाता है और वहाँ पर एम्ब्रॉयडरी खोलता है, लेकिन उसमें भी पैसे डूब जाते हैं, वो भी धंधा नहीं चलता। अब विक्रांत के ऊपर 10 लाख का कर्ज हो चुका था। अब उसके पास पैसे नहीं थे और वो अपना कर्ज भी नहीं चुका सकता था। दिल्ली में ही उसकी मुलाकात अनूप और शक्तिमान से होती है। इसके बाद इन तीनों में दोस्ती हो जाती है। विक्रांत अपनी समस्या इन दोनों को बताता है। इसके बाद ये लोग कहते हैं, क्यों ना तुम अपने आत्महत्या की झूठी खबर फैलाओ। इसके बाद तुम्हें बैंक को पैसा भी नहीं देना होगा और तुम अच्छे से रह भी पाओगे। इसके बाद इन तीनों ने मिलकर एक भयानक प्लान बनाया। प्लानिंग के तहत इन्होंने सोचा, क्यों न किसी को जला दिया जाए और उसका चेहरा पहचान में न आए और यह बता दिया जाए कि ये विक्रांत की लाश है। प्लानिंग के तहत इन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन आखिरकार ये पकड़े गए। अब पुलिस इन तीनों के खिलाफ द्वारकानाथ शुक्ल की हत्या करने और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है। बाकी आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।